रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग इस कार को खरीदने का सपना देखते हैं। लेकिन इसी लग्जरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाती है। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिए, जिस कारण उसकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। और अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था। लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी पर पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वह 20 पाउंड पर एनम देके रॉयस को एज अ अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिया, दर्जनों बुक पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंटरी, मैथ और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक फुल्ली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो एक मैस्टिन वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज अ इंजीनियर काम करने लगे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से ये कंपनी बंद होने वाली थी। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की, FH रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने दोस्त कर्नेस्ट क्लेम को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन कर लिया। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे सिलाई मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग और फिटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने आर्क लैम्प्स, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक बेल मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चालू कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइस काफ़ी गिर गए। पूरी कोशिश करने के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होता देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लग गई। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने एक सिंपल एडवाइस दिया। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश हवा में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वह अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने एक वेकेशन लिया, खुद को ठीक किया और फिर एक डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। यह कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स काफ़ी इन्फेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी भी प्रॉब्लम थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बहुत लो स्टैंडर्ड थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह से रीडिज़ाइन कर डाला। रीडिज़ाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थी और यहीं से रोल्स को कॉन्फिडेंस आया कि वह अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकता है और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल करी और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की डिजाइन बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एक्सपेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी में यह कार हर मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को सबसे पहले इसे रोड पर टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और कार बनवाई सेम मॉडल की और इन्हें टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के केपेबल नहीं थे। और ऐसे ही एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स।